गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास है बेहद खास क्योंकि हम आज पढ़ेंगे जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को। ठीक है, एक ही क्लास में कंप्लीट थ्योरी और एमसीक्यूज जो कि हम प्रैक्टिस करेंगे उसकी किस तरीके से जीन पियाजे के संज्ञानात्मक टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप एमपीटेट, सीटेट या किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह टॉपिक आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और यह शुरू करते हैं आज की दमदार क्लास। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं हमारा संज्ञानात्मक विकास जो कि जीन पियाजे। देखिए, संज्ञानात्मक विकास यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ब्रेन संज्ञानात्मक विकास, ब्रेन संज्ञानात्मक विकास, ये ब्रेन जो कि ब्रेन में प्रोसेस और फंक्शन यानी कि कार्य ब्रेन है जो जीन पियाजे हैं उनका संज्ञान है मानसिक प्रक्रिया। संज्ञानात्मक विकास यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, देखिए कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट मानसिक प्रक्रिया का विकास, चिंतन यानी थिंकिंग, तर्क रीजनिंग करना, कल्पनाएं करना, परिकल्पनाएं करना, विवेक बुद्धि ज्ञान, समस्या का समाधान प्रॉब्लम सॉल्विंग आदि संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत है। जीन पियाजे जो कि स्विट्जरलैंड, जीन पियाजे कहाँ के हैं? जीन पियाजे हैं वो कहाँ के हैं? स्विट्जरलैंड के। कहाँ के हैं? स्विट्जरलैंड कहाँ? जेनेवा के। ठीक है, अपने ही बच्चों पर अध्ययन किया है इन्होंने। कौन कौन किन किन बच्चों पर अध्ययन किया है? उनके नाम हैं लॉरेंस, लुइसन और जैकलिन। तीन बच्चों पर जो कि उनके खुद के थे, तीन बच्चों पर उन्होंने प्रयोग किया है। जन्म से 15 वर्ष तक बच्चों पर अध्ययन किया है। उन्होंने कौन कौन सी बुक दी है? बुक देखिए, बुक दी है द साइकोलॉजी, एक सेकेंड, द साइकोलॉजी। नेक्स्ट बुक है जो द चाइल्ड conception of the world। थर्ड बुक कौन सी लिखी है जीन पियाजे ने? देखिए, द साइकोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंस। देखिए, ये बुक है, ये तीनों बुक इम्पोर्टेंट है। एग्जामिनर ये तीनों बुक में से एक क्वेश्चन, ये जो बुक है इसका एक क्वेश्चन 100% आता ही है एग्जाम में। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है पियाजे का सिद्धांत जो कि संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, कॉग्निटिव डेवलपमेंट प्रिंसिपल, रचनावाद, कंसेप्चुअलिज्म, पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ता है। देखिए, जो है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत क्या पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान को क्या करता है? जोड़ता है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अभी कथन क्या दिया है इन्होंने? बालक वातावरण में रहकर सक्रिय अंतःक्रिया करने स्वयं अपने ज्ञान का विकास करता है। बालक नन्हा वैज्ञानिक होता है, लिटिल साइंटिस्ट होता है। बालक सक्रिय अन्वेषक होता है यानी कि एक्टिव हेरिस्टिक होता है। ठीक है, बालक में वयस्क के समान चिंतन होता है किंतु यह गुणात्मक आधार क्वालिटिव बेस्ड में भिन्न होता है। चाइल्ड एडल्ट जो थिंकिंग है कौन कौन सी होती है? जब चाइल्ड एडल्ट होता है थिंकिंग होती है मात्रात्मक आधार यानी कि समान, गुणात्मक आधार यानी कि अलग।
पियाजे के अनुसार बच्चे में पहले चिंतन यानी थिंकिंग का विकास होता है पियाजे के अनुसार, फिर भाषा का विकास होता है। चिंतन व्यक्ति बालक में भाषा विकास को दिशा देता है। देखिए पियाजे क्या कहते हैं, पियाजे कहते हैं कि बालक में पहले थिंकिंग यानी कि चिंतन विकसित होता है, फिर भाषा, फिर किसका, भाषा का विकास होता है। पहले बच्चा चिंतन करना सीखता है यानी थिंकिंग करता है, फिर भाषा सीखता है। उसके बाद पियाजे ने जो स्कीमा यानी पैकेट ऑफ नाउन, स्कीमा पियाजे ने ही दिया है, ये क्वेश्चन में आता है, इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये, ठीक है। देखिए पैकेट ऑफ नाउन, ज्ञान के पैकेट्स, देखिए सिंपल जनरलाइज परफॉर्म ऑफ नॉलेज, ज्ञान का सरल यानी सामान्यीकृत रूप। संज्ञानात्मक विकास जो कि संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन, एपोलोजिस अनुकूलन, आत्मसातीकरण और समायोजन, ये 2 पार्ट हैं। किसके, अनुकूलन के 2 पार्ट हैं, कौन कौन से हैं, आत्मीकरण और दूसरा है समायोजन, ठीक है। देखिए इसमें आत्मसातीकरण यानी एसेम्बलेशन, आत्मसातीकरण पूर्व ज्ञान से बिना किसी संशोधन के नए ज्ञान को जोड़ना, जो पूर्व ज्ञान है उसमें बिना किसी संशोधन के जोड़ना, करेक्शन में नए ज्ञान को जोड़ना क्या कहलाता है, आत्मसातीकरण कहलाता है। समायोजन का अर्थ होता है पूर्व ज्ञान से संशोधन के साथ नए ज्ञान के, उदाहरण के लिए जब बच्चा, छोटा बालक प्रारंभ में अपने अंकल को डॉक्टर समझता है, किंतु बड़ा होकर वह अपने ज्ञान को संशोधित करता है और अंकल को सज्जन व्यक्ति समझता है। इस तरीके से बालक में जो है समायोजन का ज्ञान यानी कि पूर्व ज्ञान से संशोधन के साथ नए ज्ञान को जोड़ना कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए विशिष्टीकरण यानी स्पेशलाइजेशन, पूर्व ज्ञान की सहायता से नए ज्ञान को सृजन करना यानी कि जन्म देना। अनुकूलन यानी अपने आप को कंडीशन, परिस्थिति के अनुसार ढाल पाना। देखिए अनुकूलन यानी होता है अपने आप को कंडीशन, परिस्थिति के अनुसार ढाल पाना। संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, मस्तिष्क के ज्ञान की संरचना का पूर्वावस्था ज्ञान का व्यवस्थित रूप संगठन कहलाता है। साम्यकरण इनके मध्य संतुलन स्थापित करना। देखिए पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरण, ठीक है, विकास के, देखिए अभी थोड़ा सा डेफिनेशन पढ़ते हैं। जिन पियाजे स्वयं मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने बच्चों के सोचने की प्रक्रिया, कॉग्निटेशन को समझाने के लिए चरणबद्ध सिद्धांत दिए हैं। एनसीईआरटी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के अनुसार बच्चा सक्रिय शिक्षार्थी होता है जो अपने अनुभवों से ज्ञान का निर्माण करता है। जिन पियाजे कहते हैं, उन्होंने बच्चों के सोचने की प्रक्रिया को समझने के लिए चरणबद्ध सिद्धांत दिया है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, संज्ञानात्मक विकास यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट का अर्थ, तर्क करना, सोचना, तर्क करना, समस्या समाधान करना, निर्णय लेना, कल्पना करना और भाषा समझने की क्षमता को ही विकास का संज्ञानात्मक विकास कहते हैं, ठीक है। अब पियाजे के अनुसार सिद्धांत के मुख्य तत्व कि स्कीमा, जो कि मैंने आपको अभी अच्छे से समझाया है अपनी भाषा में, देखिए अब पढ़ते हैं इसको। मानसिक संरचना या ढांचा जिससे बच्चा दुनिया को समझता है। स्कीमा क्या होता है, मानसिक संरचना जो बच्चे की या ढांचा जिसमें बच्चा दुनिया को समझता है उसे स्कीमा कहते हैं, ठीक है। आत्मसात यानी एसिमुलेशन, जिसमें नए अनुभव को पुराने ज्ञान से जोड़ना आत्मसातकरण कहलाता है। समायोजन, नई जानकारी के अनुसार पुरानी सोच में परिवर्तन करना समायोजन कहलाता है। संतुलन, आत्मसात और समायोजन के बीच संतुलन बनाना, यही प्रक्रिया सीखने को आगे बढ़ाती है। विकास के 4 चरण हैं, 4 स्टेज, देखिए जो कि पियाजे ने दिए हुए हैं। पहला है संवेदी गामक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि जन्म से 2 वर्ष तक होती है। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 2 से 7 वर्ष तक चलती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 7 से 11 वर्ष तक चलती है। अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था,
एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज जो कि 11 से 15 वर्ष तक चलती है। ठीक है दोस्तों। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था को औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं, यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज भी कहते हैं। देखिए, संवेदी गामक में बच्चा जब जन्म से 30 दिन तक प्रतिवर्ती क्रिया की अवस्था में रहता है। 1 से 4 माह तक बच्चा प्राथमिक वृत्तीय क्रियाएं की अवस्था यानी कि प्राइमरी करिकुलम स्टेज में होता है। इंद्रियां और क्रियाओं द्वारा सीखना, वस्तु स्थायित्व ऑब्जेक्ट परमानेंस का विकास, अनुकरण यानी इमिटेशन से सीखता है। बच्चा समझता है कि वस्तु ना दिखाई देने पर भी अस्तित्व में रहती है। बच्चा क्या समझता है? यदि वस्तु उसे नहीं दिखाई दे रही है तो भी अस्तित्व में है। 12 से 18 माह का बच्चा तृतीय प्रवृत्ति क्रिया की अवस्था होती है। 18 माह से 24 माह तक मानसिक सहयोग द्वारा खोज की अवस्था बच्चे में विकसित हो जाती है। संवेदी गामक अवस्था में प्रारंभ में शिशु प्रतिवर्ती क्रियाएं करता है, यानी कि चमकना, पलकें बंद करना, इस तरीके की क्रियाएं करता है। सेकंड, इसके बाद दोहराने वाली प्राथमिक क्रियाएं करता है। उदाहरण, अंगूठे चूसना, उंगलियां लाना। शिशु चादर पर पड़ी वस्तुओं को अपनी ओर खींचता है, खिलौनों को उलट पुलट करता है। फोर्थ स्टेज है जो बालक हाथ पैर की क्रियाओं को संवर्ती यानी एडजस्ट करना प्रारंभ करता है। 5 स्टेज है जो बच्चे की बालक भूल प्रयास द्वारा सीखना प्रारंभ करता है। 6 स्टेज है बालक में वस्तु स्थायित्व का गुण विकसित हो जाता है, ऑब्जेक्ट फॉर्मेंसी कैरेक्टर। बालक आंख मिचोली के दौरान माता को ढूंढ लेता है। वस्तु स्थायित्व यानी आंखें बंद होने पर भी कोई भी वस्तु मौजूद है उसे पकड़ लेता है। संवेदी गामक अवस्था की विशेषताएं देखते हैं। बालक प्रतिक्रियाएं करता है, करिकुलम रिएक्शन, किसी कार्य को बार बार दोहराएगा। बालक शब्दों ध्वनि कार्य का अनुकरण करता है। ठीक है, संवेदी गामक अवस्था में। ठीक है, अभी नेक्स्ट अवस्था जो आती है हमारी सेकंड अवस्था है वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, प्री ऑपरेशनल अवस्था स्टेज, यानी जो कि 2 से 7 वर्ष तक चलती है। उसमें प्रतीकात्मक सोच, जैसे कि बालक निर्जीव वस्तुओं में सजीवता को गुण को देखता है। बालक डॉल को श्रृंगार करता है, खाना खिलाता है और बात करता है। इस तरीके से उसमें निर्जीव वस्तु को सजीवता का गुण देखता है। कल्पनाशील प्लस प्रतीकात्मक खेल खेलता है बच्चा। आत्मकेंद्रिता, छोटे बच्चे पत्थर का किसी व्यक्ति का प्रतीक बनाते हैं। छोटे बच्चे जो है पत्थर को किसी व्यक्ति का प्रतीक बनाते हैं। कल्पनाशील इमेजिनेशन खेल खेलते हैं। चिंतन करना प्रारंभ करते हैं। अतार्किक चिंतन भी पाया जाता है। बालक यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न करता है, यानी कि जिज्ञासी प्रवृत्ति बच्चे में पाई जाती है। उदाहरण के लिए, क्या है, ये क्यों है, इसे क्या कहते हैं, इस तरीके से कई प्रकार के बच्चा क्वेश्चन करता है। जादुई सोच, संरक्षण की अवधारणा का अभाव, बच्चा दूसरों के दृष्टिकोण को नहीं समझ पाता है। बालक अनुकरण करता है, नकल करता है। जैसे उदाहरण, बालक माता को श्रृंगार करते देखकर स्वयं भी माता की तरह श्रृंगार करता है। बालक अपने आप से बातें करता है, सेल्फ टॉकिंग करता है। आत्मकेंद्रित वार्ता यानी ईगो कॉन्ट्रिस्ट टॉकिंग करता है। यहाँ बालक अपने विचार को दिशा देने हेतु वार्ता करता है। आत्मकेंद्रित व्यवहार करता है, सेल्फ सेंटर व्यवहार करता है। बालक को लगता है कि जैसे उसे पसंद है, घर वालों को भी वही पसंद है। जब बालक 2 से 7 वर्ष तक रहता है तो बच्चे को ऐसा लगता है कि जो बालक को पसंद है वही घर वालों को पसंद है। यदि बालक को पिज़्ज़ा पसंद है तो वह सोचता है कि मम्मी पापा को भी पिज़्ज़ा पसंद है। उदाहरण के लिए, बालक स्थायी होता है, सेल्फिश होता है, अपने स्वार्थ को ध्यान में रखकर सोचता है। बालक इस उम्र में कार्य और कारण के मध्य संबंध स्थापित नहीं कर पाता है। उदाहरण, कपड़े धूप में क्यों सूखते हैं, इस तरीके से बच्चे में गुण विकसित होते हैं। बालक इसका कारण उत्तर नहीं बतला पाता है। अगर बच्चे से हमें ये क्वेश्चन करते हैं बालक धूप में क्यों सूखते हैं, तो बच्चा इसका उत्तर नहीं दे पाएगा। बच्चे में ये गुण विकसित नहीं हो पाते हैं। बालक अपने विचारों को क्रमबद्ध यानी सीक्वेंस से नहीं जमा प्रस्तुत कर पाता है। बालक में संरक्षण की समझ का विकास नहीं होता है। उदाहरण, 1 रुपये जैसे कॉइन है,
जिनकी संख्या 50 है, 100 रुपये के नोट जिनकी संख्या 2 है, बालक इनमें 1 रुपये के 50 कॉइन को अधिक महत्व देगा। बच्चा जैसे कि 50 का नोट है, उसको ज़्यादा कौन सा लगेगा, जो 1 रुपये वाला कॉइन है वो ज़्यादा लगेंगे और 50 रुपये से कम लगेंगे। इस तरीके से बच्चा महत्व नहीं समझ पाता है। ठीक है, बालक अपने विचारों को उलट पुलट नहीं कर पाता है। ठीक, तो सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, इसकी तुलना भी बालक नहीं कर पाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारी जो अवस्था है, ठोस संचालन अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। देखिए, तार्किक चिंतन करना, बच्चा इसमें तार्किक चिंतन करना सीखता है। संरक्षण यानी कंजर्वेशन की समझ बच्चे में विकसित होती है। परिवर्तनशीलता रिजर्वेबिलिटी, बच्चा मात्रा, आयतन आदि के स्थायित्व को समझता है, जैसे कि मूर्त से अमूर्त की ओर, कॉन्क्रीट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, उदाहरण से नियम की ओर, एग्जाम्पल टू लॉ। इस तरीके से बच्चे में जो है चिंतन प्रारंभ होता है। देखिए, उदाहरण है विशिष्ट से नियम की ओर, यानी कि सामान्यीकृत, उदाहरणों को प्रकट करके उनको सामान्यीकरण करने हेतु नियम प्रतिपादित करना। उदाहरण है जैसे कि राम की मृत्यु हो गई है, बबीता की मृत्यु हो गई है, श्याम की मृत्यु हो गई, हम सभी एक रोज चले जाएंगे। इस तरीके से जो नियम है, प्रत्येक व्यक्ति एक रोज मर जाता है, मौत अटल सत्य होती है। देखिए, क्रमबद्धता का गुण विकसित हो जाता है बच्चे में, विचारों में। इसी तरह अगर बच्चे को सामने इस तरह के उदाहरण आएंगे तो बच्चा ये समझ जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति एक रोज मर ही जाता है, मौत अटल सत्य है। इस तरीके से उदाहरण के थ्रू आपको समझाया है। आई होप आपको समझ आए हो। विचारों में उत्क्रमणीयता पलट वाली अवस्था होती है, क्रम से वस्तुओं को, विचार को उलट पलट करता है। ठीक है, नेक्स्ट है जो हमारी अवस्था है, औपचारिक संचालन अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो 11 से आगे तक होती है, जैसे कि निगमनात्मक तर्कना, निगमनात्मक चिंतन करता है बच्चा, अमूर्त चिंतन, परिकल्पनात्मक चिंतन, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, समस्या समाधान करना बच्चा सीख जाता है। किशोर काल में तार्किक एवं काल्पनिक सोच विकसित हो जाती है बच्चे की। ठीक है, परिकल्पना चिंतन जैसे कि कल्पना करके उनके ऊपर प्रयोगों या उनके मूर्त रूप देता है, कल्पना करके कविताएं लिखता है। अमूर्त चिंतन को विकास हो जाता है, सर्वाधिक बुद्धि, कल्पनाशीलता, सही गलत व निर्णय करना विकसित भी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्याजे सिद्धांत की विशेषता, एनसीईआरटी आधारित, विकास क्रमिक एवं चरणबद्ध है, सभी बच्चे समान क्रम से गुजरते हैं, सीखना सक्रिय प्रक्रिया है, सामाजिक अनुभव सहायक कारक है, सीमाएं हैं लिमिटेशन, सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रभाव को कम महत्व देना, बच्चे की क्षमता को कम आंकना, सभी बच्चों पर समान रूप से लागू नहीं है। देखिए, क्वेश्चन करते हैं और अपने इस टॉपिक को और भी स्ट्रांग बनाते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार के बनते हैं जिन प्याजे की संज्ञानात्मक विकास से, आइए समझते हैं और पढ़ते हैं और उत्तर लगाते हैं। ठीक है, देखिए, प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का आधार है, ऑप्शन है अनुकरण, परिपक्वता और अनुभव, दंड, पुरस्कार। राइट आंसर इज बी, परिपक्व और अनुभव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वस्तु स्थायित्व का विकास किस अवस्था में होता है? ऑप्शन है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी प्रेरक, सी ठोस संचालन, डी औपचारिक संचालन। राइट आंसर इज बी, संवेदी प्रेरक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, आत्मकेंद्रिता किस अवस्था की विशेषता है? संवेदी प्रेरक, पूर्व संचालन, ठोस संचालन, औपचारिक संचालन। राइट आंसर इज बी, पूर्व संचालन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, संरक्षण की अवधारणा विकसित होती है 2 से 4 वर्ष, 3 से 4, 7 से 11, 15, 11 से 15। राइट आंसर है सी, 7 से 11 वर्ष में बच्चे की जो संरक्षण की अवधारणा है वो विकसित हो जाती है। स्कीमा का अर्थ है अनुकरण, मानसिक ढांचा, पुरस्कार या दंड। स्कीमा का अर्थ है, अभी हमने बहुत ही अच्छी तरीके से समझा है, मानसिक ढांचा। देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्कीमा का अर्थ है मानसिक ढांचा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नए अनुभव को पुराने ज्ञान से जोड़ना कहलाता है समायोजन, संतुलन, आत्मसात या वर्गीकरण। देखिए, नए अनुभव को पुराने ज्ञान से जोड़ना आत्मसातकरण कहलाता है। राइट आंसर है आत्मसातीकरण, यानी सी नंबर का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिकल्पना चिंतन किस अवस्था में विकसित होता है? ठोस संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, औपचारिक संचालन, डी संवेदी प्रेरक। राइट आंसर है औपचारिक संचालन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रतिवर्तनशील किस अवस्था में मिलती है? संवेदी प्रेरक, पूर्व संचालन, ठोस संचालन, डी औपचारिक संचालन। राइट आंसर सी ठोस संचालन परिवर्तनशीलता की अवस्था में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार सीखना निष्क्रिय प्रक्रिया, दंड आधारित, सक्रिय निर्माण और अनुकरण मात्र। राइट आंसर सक्रिय निर्माण की पियाजे के अनुसार सीखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे का सिद्धांत मुख्यतः संबंध है सामाजिक विकास, भावनात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, शारीरिक विकास। राइट आंसर सी संज्ञानात्मक विकास इसके मुख्यतः संबंधित है। राइट आंसर सी संज्ञानात्मक विकास। जो पियाजे का मुख्य सिद्धांत है वो क्या है? संज्ञानात्मक विकास है। चलिए, आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक और नए अंदाज में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।